किसी भी संगठन की मजबूती उसके पदाधिकारियों की एकजुटता और पारदर्शिता पर निर्भर करती है, लेकिन जब आंतरिक मतभेद सार्वजनिक हो जाते हैं और संगठन के पदाधिकारी अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए संगठन का गलत उपयोग करते हैं, तो इससे संगठन की छवि और विश्वसनीयता पर गहरा असर पड़ता है। हाल ही में श्री राम सेना संगठन कटंगी के पदाधिकारियों के बीच ऐसा ही एक विवाद सामने आया, जिससे न केवल संगठन के पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, बल्कि आम जनता को भी चौंका दिया। मामला संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के द्वारा अखाड़े के नाम पर दर्जन भर से अधिक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर उनके नाम से बैंक में खोले गए कथित म्यूल अकाउंट और उसमें हुए लेन देन और फिर मारपीट से जुड़ा हुआ है। श्री राम सेना संगठन के नगर अध्यक्ष विकास सूर्यवंशी, नगर मंत्री सागर पंजवानी पर आरोप है कि उन्होंने संगठन से जुड़े करीब दर्जन भर से अधिक लोगों के बैंक में अकाउंट खुलवाए और इन अकाउंट के जरिए बिना खाता धारक की जानकारी के लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। इस मामले की जांच करते हुए बीते दिनों पुलिस ने करीब 15 लोगों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 189 का नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए बुलाया। 15 में से 2 लोग, जिसमें प्रवेश बिंझाड़े और धनंजय नेवारे शामिल है, उन्होंने अपने कथन में पुलिस को बताया कि सागर पंजवानी और विशाल सूर्यवंशी ने संगठन के लिए अखाड़ा बनाना है, यह कहकर संगठन के कुछ पदाधिकारियों के HDFC बैंक शाखा कटंगी में खाते खुलवाए। उनके खातों में जो मोबाइल नंबर दर्ज था वह सागर पंजवानी अपने पास रखता था। इसके अलावा खाते की पासबुक, ATM भी उसी के पास होती थी, जिस कारण खाते में होने वाली लेन देन की जानकारी खाता धारक को नहीं मिल पाती थी। प्रवेश और धनंजय ने पुलिस को यह भी बताया कि जब 6 माह तक संगठन के कोई काम नहीं हुआ तो उन्होंने सागर से ATM और बैंक पासबुक मांगकर खाता ब्लॉक कर दिया। प्रवेश के मुताबिक उसके खाते में सागर की बहन सुजाता पंजवानी की UPI ID और मोबाइल दर्ज था, जिसका संचालन सागर पंजवानी कर रहा था। 29 मार्च 2026 दिन रविवार को करीब 11:30 बजे श्री राम सेना संगठन के नगर अध्यक्ष विकास सूर्यवंशी, नगर मंत्री सागर पंजवानी, विशाल सूर्यवंशी, संतोष खटवानी, ओम प्रकाश नेवारे, योगेश राहंगडाले, कृष्णा हांडे और गणेश बर्वे ने नगर के सिवनी रोड निवासी आयुष नेवारे, जो कि श्री राम सेना संगठन का पूर्व पदाधिकारी था, उसके घर में घुसकर मारपीट की। आयुष ने घटना के बाद देर रात थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने घटना को साधारण वारदात समझकर केवल 4 लोगों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296A, 115(2), 351(3), 35 की कार्रवाई की, जिसका दूसरे दिन आयुष और उसके परिजनों ने विरोध किया और पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। मामला SDOP और फिर सामाजिक संगठन के जरिए पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया गया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध दंगा फैलाने की धारा 191(2) बढ़ा दी। आयुष नेवारे ने पुलिस को बताया कि विकास सूर्यवंशी और सागर पंजवानी ने संगठन के करीब दर्जन भर से अधिक युवाओं के HDFC बैंक में अकाउंट खुलवाकर अवैध आर्थिक गतिविधियां संचालित की। जब उसे इस बात की जानकारी मिली तो उसने अपना बैंक खाते की जानकारी मांगी। जब जानकारी नहीं दी गई तो उसने अपना बैंक खाता ही बंद करवा दिया। इसी बात से गुस्सा होकर उसके साथ मारपीट की गई थी। कथित तौर पर अवैध आर्थिक गतिविधियों की वजह से मारपीट की घटना होने की जानकारी जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आई, पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले आयुष नेवारे के खाते को खंगाला गया, फिर भावेश नेवारे ने भी शिकायत की। एक के बाद एक शिकायत मिलने पर पुलिस ने जिन जिन लोगों के नाम सामने आए उन्हें नोटिस जारी किया। नोटिस के जारी होते ही सागर पंजवानी और विकास सूर्यवंशी भी सक्रिय हो गए। पुलिस ने जिन लोगों को नोटिस जारी किया वह उनसे मिलने लगे और फोन पर संपर्क करने लगे। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो सागर और विकास कई जगह पर यह दावा कर रहे थे कि उन्होंने पुलिस और पत्रकारों को पैसा देकर खरीद लिया है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है और ना ही पुलिस के पास कथन देने की कोई ज़रूरत है। इन दोनों ने प्रवेश और धनंजय को भी यही बात कहते हुए कथन देने से रोका था, मगर प्रवेश और धनंजय ने पुलिस की कार्रवाई में सहयोग करने के लिए थाने पहुंचकर अपने कथन दिए हैं। मारपीट और दंगे के मामले में जमानत मिलने के बाद आरोपियों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। यह कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। बीते दिनों ही नगर के सिनेमा चौक में तलवार लेकर केक काटकर आरोपियों ने पुलिस को चुनौती देने का काम किया है।